भी निकलेगी। ये कह रहे हैं कि हर आतंक आपका रिश्तेदार है, आपका रिश्तेदार था हिटलर, आपका जरूर रिश्तेदार जो आपकी सरकार कर रही है वो राम जी रिश्तेदार, कृष्ण जी रिश्तेदार और मुगल रिश्तेदार, अब हिटलर भी रिश्तेदार। मेरे ख्याल से इट्स इनफ कि हम हिंदुस्तान में रह के हिंदू को गाली दे लेते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, हिंदू चाहे को कोई गाली नहीं, 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 हिंदू और गलत हिंदू बात। दोनों को, गलत हिंदू बात। और कोई हिंदू हिंदू दोनों को उनकी आजादी का आपका राइट ही नहीं है। मुझे नहीं, मुझे लगता है कि it's enough। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाले हम जो है क्यों ये बर्दाश्त मिसलीड करेंगे? करते हैं देश की जनता को। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? गांधी के हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिंदू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। कभी भी किसी ये हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू भी और मुसलमान भी इस देश की शहादत में शामिल हुआ है। क्या एक सेकंड आपको बताओ, सर ये कांग्रेस पार्टी जब हिंदुओं का इतना गलत दिखा रही है तो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं हम, तो ये कांग्रेस पार्टी माउंटेन्स के मतलब मुसलमानों को की तरफ से क्यों नहीं बोल रही? वैसे भी उनको वोट नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये मुसलमानों की तरफ से रहेंगे तो इन्हें शायद वोट मिल जाए। वो कह रहे हैं कि आप इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं, आप कहीं के नहीं है, उधर ओवैसी आ गए, इधर भाजपा आ गई, आप क्या कर रहे हैं बीच में? नहीं, कांग्रेस जो है धर्म की राजनीति करती नहीं है। कांग्रेस ने तो देश को इकट्ठा किया, देश को इकट्ठा किया, तभी देश आजाद हुआ। तभी रेवानी देश साहब आजाद देखिए, हुआ। मैं संबित पास के बाद जाऊंगा तो 22 रिव्यू मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, मुसलमानों को खुश करने के लिए वोट नहीं चाहिए। देखिए 1936 से धर्म हमने की जो काम राजनीति हो किया रही है, वो देश आजादी की के जनता के पहले सामने से है। धर्म की राजनीति हो रही है और ये बदकिस्मती इस देश की है, उसी का नतीजा है। कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस ने शुरू की है धर्म की राजनीति। मैंने हमेशा कहा कि आरएसएस की जननी कांग्रेस है। कब नहीं कहा मैंने ये बात? मैंने कब नहीं कही ये बात? हमेशा कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की सरकार में अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए पहला कानून जो बना जिसमें विभाजन हुआ मुसलमानों और ईसाइयों के साथ, वो आर्टिकल 341 था, जहां से धर्म के नाम पर बंटवारा शुरू हो गया। जनक है। और अगर मोदी जी को सजा दे दिए होते, अगर कहते हो कातिल है, हमने वही बोलते ना, कांग्रेसी बोलते कातिल है, हत्यारा है, सजा दे दिए होते तो आज प्रधानमंत्री ना होते, योगी जी को दिए होते आज मुख्यमंत्री ना होते। तो इन सबको पालने, ख्वाहिश दिल में रह गई आपकी, ये दिल की ख्वाहिशें निकल के आ रही है। तो जी, तो निजाम मुस्तफा का शासन इसी ने चाहते हैं, इंशाअल्लाह होगा। धीरे धीरे मुगलों के जो ख्वाहिश थे वो जुबान पे आ रहे हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री कैसे बन गए, वो योगी जी मुख्यमंत्री कैसे बन गए? किसी भी कीमत पे उनको रोकना था और निजाम मुस्तफा का राज स्थापित करना था। 2024 में लाएंगे, 2022 में ले आएंगे। बिल्कुल, अगर हिंदू इसी प्रकार डिवाइडेड रहा तो ये बिल्कुल सफल होंगे, ये बिल्कुल सफल होंगे। याद रखिए, यदि हम जाट, गुजर, ब्राह्मण और ठाकुर बन के रहेंगे तो मुख्यमंत्री बनाइए उत्तर प्रदेश का, चलिए बनाइए दलित को उत्तर प्रदेश का ये देखिए शुरू हो गए, बनाइए, ये शुरू हो गए चिल्लाना। अभी तो ब्राह्मण भी कह रहे हैं। एक सेकंड अभी तो ब्राह्मण देखिए, भी कह रहे हैं। हमने यहाँ पर एक बार भी सिया सुन्नी का डिबेट नहीं किया, मगर ये बार बार हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, दलित बनाइए, ब्राह्मण बना दीजिए। चलिए, मैं बीच में तो बोलता नहीं हूँ, मुगल हमेशा बीच में, आप लोगों ने गीता, क्षत्रिय है, मुगल क्षत्रिय है, ये मुगल है, सुनिए, ये मुगल है, हम क्षत्रिय हैं, योगी जी और हमारी रिश्तेदारी है। ठीक है। आप राम जी के वंशज है ना? जी हैं। आपको अगर टीका लगाया जाए तो लगा लेंगे? मैंने धर्म स्वीकृति को जो स्वीकार किया है उसमें अगर होगा तो लगाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं लगाऊंगा। कोई इंसिस्ट कैसे? आप जय श्री राम बोल सकते हैं? जिंदाबाद बोलने में क्या परेशानी है? आप बोलिए राम जिंदाबाद। जिंदाबाद बोलने में क्या परेशानी है? आप बोल दीजिए ना 2 बार। बोला, ये सबने बोला इमामुल हिंद। ये राम जी के रिश्तेदार हैं। राम जी तो सलमान राम जी तो कोई मसला ही नहीं है किसी को भी। ये अभी बोल रहे थे राम जी के रिश्तेदार हैं, कृष्ण जी के रिश्तेदार हैं, और टीका लगाने में इनकी हो गई हालत खराब, और जय श्री राम बोलने में हो गई हालत खराब। इमाम हिंद कह रहे हूं मैं। नहीं, मैं किस जबान में क्या बोलूंगा, ये क्या कहा? आप भगवान राम को इमाम हिंद कहिए, मगर भगवान राम का मंदिर ना बने उसके लिए कवायद करिए। ये किस प्रकार का दोगला? अगर श्री राम होते तो हमारे साथ खड़े होते। इतर राय रखता हूं, मंदिर भी एक मैं बिल्कुल इसमें इतर राय रखता हूं। हालांकि सब, अरे जहां बन रहा था वहां तो 25 लाख लोग भेज रहे थे ना बनाने के लिए। राम मंदिर पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इन फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने बोला मैं 25 लाख लोगों को लेके थैंक यू। आज आपकी डिबेट के लिए भी मैं तो सुनता था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, यहाँ देख रहा हूँ। मगर आज मैं जो हमारे नहीं भाई रहमानी साहब हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं और प्यार भी करता हूं, मगर मैं इस चीज पर बिल्कुल आपके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि उन्हें इमाम हिंद मत कहिए सर।
इमाम पुरुष इकबाल ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं कोट कर रहा हूं। आप कोट भी मत कीजिए, क्योंकि आपको तो कम से कम उतना पता है, इकबाल साहब को ना पता होगा, तुम्हें पता है, नहीं पता तो हम बताएंगे, आइए रामायण हम पढ़वाएंगे। तो परमात्मा को आप सर कैसे आप इंसान से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल मत करिए। देखिए, कोई भी छोटा शब्द मत बोलिए जो आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर दे। आप लोग सोचते नहीं है बोलने से पहले, पर बोल देते। बेसिक एक ना अमीश भाई, मैं आपसे भी इस बात में, सर आप मंच दीजिए, बहुत बढ़िया मंच है, दुनिया सुनती है, उन्हें दीजिए जो डिजर्व करते हैं सर, वरना उन्हें मत दीजिए जो जहर घोलते हैं, उन्हें मत दीजिए। मेरा एक सवाल है, आप में से कोई भी अगर इसको आंसर कर सकता है तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को किसने निकाला, उनके घर से बेघर किसने किया और क्यों? ये बड़ा सवाल है, कौन जवाब देगा? उस टाइम पे मैं कश्मीर से हूं, अब आप उनको देख रहे हैं, कश्मीर से मैं जवाब मोदी जी, अच्छा। मोदी जी निकाला होगा। बोलिए बोलिए। ये बड़ा सीरियस बात है। कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया लॉ अपने घर एंड से। ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लॉ एंड ऑर्डर, मुझे उन्होंने बोला सुरक्षा देने किसने, की, उनका सवाल आपने सुना, दोबारा रिपीट कर दीजिए सवाल। सवाल से सुनिए, किसने निकाला, किसने निकाला, मैं बताता और हूं। क्यों निकाला? और क्यों? बड़ा डीप क्वेश्चन है। लॉ एंड ऑप्शन भी दिया गया था। मैं कश्मीर, मैं मैं भी ऑप्शन कश्मीर। दिया गया, मैं जवाब जी दे हाँ, दूं। बिल्कुल। मैं बताऊंगा ऑप्शन। लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है, मुझे सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उस वक्त सरकार कौन थी? नहीं आई थी घरों में सुनिए सब। मेरी बात, आप जवाब सुनिए ना। फिर वही सरकार थे। सरकार वीपी सिंह की थी, बीजेपी उसकी समर्थक थी, और गवर्नर वो भी कहिए बीजेपी किसने का निकाला? था। निकाला जो है वहां जो क्यों सरकार निकाला? थी, आपने बोला था, उसका आपने बोला, फेलियर था। आपने उस वक्त बोला। बीजेपी थी, और आज भी किसने जो निकाला और कश्मीर क्यों निकाला? पंडित समझ का पाता हो रहा है, किसने आज भी निकाला और भाजपा क्यों की निकाला? सरकार थी। क्या बोल के निकाला? मैं पहले तो बहन का हिंदू नाम, और हिंदुत्व में सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट था, आंसर उसमें यही होगा। मुसलमान जवाब भी बहुत मरा, गंभीर- हिंदू भी एक मरा सेकंड उसमें। देखिए, बहुत देखिए, गंभीर- किसी की गलत बात समस्या है। आपने मैंने बोला मुसलमान समझ नहीं भी बना बोल और रहे। मैंने हिंदू एक मरा। शब्द नहीं बोला, बहुत गंभीर उस वक्त विषय भी है। भाजपा की सरकार थी, करोड़ों आज जो हो कश्मीरी रहा है, सुन आज रहे भी होंगे, भाजपा की मुझे सरकार बोलने है। दिया जाए। पहले तो मैं नाम जानना चाहूंगा बहन का, बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है, खुशी कल्ला। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। प्रश्न में इसलिए गंभीरता के साथ में ले रहा हूं क्योंकि ये केवल एक यंग लड़की नहीं है। इसने कहा 3 ऑप्शन, कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, और आप जानते हैं ऑप्शन कहां से पढ़े गए थे? ऑप्शन मस्जिद में से डिक्लेयर किए गए थे, और ऑप्शन क्या थे? आप या तो कन्वर्ट हो जाइए, या तो आप कश्मीर छोड़ के चले जाइए, या तो आप मर जाइए। 3 ऑप्शन थे, और चौथा अनाउंसमेंट हुआ था कि आप पुरुष जो हैं वो जरूर जाएं, मगर अपनी बहन, अपनी बेटियां और अपनी पत्नियों को हमारे लिए छोड़कर जाएं। और उनका क्या हाल हुआ था और किसने किया था, ये भी आप मेरे को बताएं जरूर। आप बताइए, आप सोचिए, आप सोच के देखिए। बोको हराम हिंदुत्व है, मगर मस्जिदों से अनाउंस हुआ था मर जाओ, भाग जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, और अपनी औरतों को यहां छोड़ के जाना, क्योंकि औरतों को भोगना हमारा काम है। और बोको हराम मैं हूं, ये ISIS मैं हूं। आज सीरिया में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों का आप अफगानिस्तान में क्या देख रहे थे? छोटी बच्ची, मैं उस दिन आपके टेलीविजन चैनल पे देख रहा था, एक छोटी सी बच्ची जो पहले पढ़ती थी, उसको